मेजर ऑयल क्राइसिस पूरी दुनिया में फैल चुके हैं ईरान वॉर की वजह से। पाकिस्तान में जहां पे कल मेजर हाइक्स देखी गई ऑयल में, पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लग चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ जो हमारा नेबर कंट्री है इंडिया, वो इन चीज़ों से, इन टेंशन्स में बिल्कुल भी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इंडिया में ना सिर्फ कोई ऑयल क्राइसिस अभी तक नहीं देखे गए, बल्कि इसके ऑपोजिट रशिया जो है वो बहुत बड़ी तादाद में इंडिया को ऑयल जो है वो ऑफर भी कर रहा है। तो क्या वजह है आखिर के इंडिया में क्राइसिस नहीं आए, जबकि पाकिस्तान में उसी टाइम में, बल्कि जैसे ही वॉर शुरू है कुछ वक्त में क्राइसिस इतने बड़े लेवल पे देखे गए हैं। ऑयल क्राइसिस आपने देखे हैं कल किस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल एक साथ ही 55 रुपए बढ़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों यहाँ पे इतने ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं? देखिए, इसमें कोई पाकिस्तान की गलती नहीं है। अच्छा। अब आप पूरी दुनिया में इस वक्त देखें ना, तो इसी तरह हो रहा है। ये नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है। हाँ। ये एक लेवी था जो कि पहले भी गवर्नमेंट जो है ना, देखिए जहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए काम करती है ना, तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हाँ। हम हर जगह पे उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तनकीद नहीं कर सकते। एक टाइम था कि वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। इस वक्त वो नहीं कर सकते। अच्छा, कैसे सपोर्ट कर रहे थे? वो आपको पता है कि वो लेवी जो है उसमें हमें सब्सिडी दे रहे थे। ठीक है ना, इस वक्त वो नहीं दे रहे और ना ही दे सकते हैं जब तक ये हालात ठीक नहीं होते। अच्छा, पूरी दुनिया में इस तरह का है, आपने कहा सीन है, इंडिया में है? इंडिया में ऑयल क्राइसिस आए हैं कि नहीं आए? देखें, इंडिया जो है आपको भी पता है कि वो इस वक्त जो है ना, खित्ते में पावर तो वो रखता है। ठीक है। वो पावर भी रखता है, लेकिन वो थोड़ी सी मुनाफिकत भी रखता है। इसी तरह ही चलता है। वो जो है रशिया से भी पेट्रोल ले रहा है। हाँ। तेल ले रहा है ना वो रशिया से, हम नहीं ले रहे। ठीक है। हमारे जो हुक्मरान है वो थोड़ा सा जो है, अगर थोड़ी सी हिम्मत करे ना, तो पेट्रोल हमारे लिए भी सस्ता ही है। ठीक है। अगर वो इंडिया को दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। बिल्कुल। हम नहीं लेना चाह रहे, वो नहीं दे रहे। ठीक है जब सर। हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे भी। आपको लगता है हम लेना चाहेंगे तो वो देंगे? हमारी मतलब अगर हम नहीं लेना चाह रहे, इसका यही मतलब हो ना कि अवाम का कोई नहीं सोच रहा। तो अवाम का देखें, जिस दिन से पाकिस्तान बना है ना, हाँ, हाँ। अवाम का किसने सोचा है? अच्छा। किसी ने सोचा है? हर किसी ने अपना ही सोचा है। ठीक है ना, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे, ये जो गैप है, पेट्रोल प्राइसेस उधर तो नहीं बढ़ी लेकिन यहाँ पे खुलबली मच गई थी, क्यों? कितना नहीं बढ़े? इंडिया में हम पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ी? इंडिया को और हमारा बड़ा डिफरेंट है ना निज़ाम। क्यों डिफरेंट है? उन भाई ने सर ने कहा कि मुनाफकत है उधर, ऐसी मक्कारी तो हमें भी करनी चाहिए ताकि अवाम का भी तो कोई फायदा, कोई इकोनॉमी ऊपर ये उठे। मुनाफिकत वगैरह नहीं कह सकते। उनका हाँ। अपना एक डिफरेंट एक उनका है जरिया है जो उन्होंने उनके जो कर रहे हैं हुक्मरान वगैरह, हमारे अपने हैं। हम ना उनको बुरा कह सकते हैं ना इनको कह सकते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि इंडिया के अंदर, मैं आपकी बात वही जो इनको कही है रिपीट करूंगी, तो फिर वो उनकी इकोनॉमी इतनी ऊपर कैसे चली गया? फिर क्या हमें भी उतनी ही मक्कारी से चलना चाहिए या मुनाफकत से चलना चाहिए? देखिए, आप चल नहीं सकते ना, आपको चलने कोई नहीं देगा ना। आप चल के देखे तो सही। क्यों उन्हें चलने दे रहा है कोई और हमें कोई नहीं चलने देगा? वो आपको भी पता है, वो यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते ना। अच्छा। उसके बाद पता फिर आपको जो है बंदे गायब हो जाते हैं। अच्छा, बंदे गायब हो जाते हैं। हाँ, वो नहीं आप कर सकते ना। ये चीजें हैं इसमें। 200 का भी मिलेगा तो हमने डलवाना है। जिसको हमें पता है हमने अल्लाह डलवाना ने है। गाड़ी दे दिया ना, वो पेट्रोल भी डलवा लेगा। यानी कि आपको लग रहा है कि अवाम की गलती है? नहीं, कोई आवाम की गलती नहीं है। मेरी बात सुने, अवाम की गलती कहाँ पे है? अवाम नहीं कुछ कर सकती, अवाम बेबस है। बेबस है। पाकिस्तान की अवाम जो है ना, वो बेबस है। ठीक है। सर, वहाँ की आवाम जो इंडिया की है वो अपने लीडर्स को अकाउंटेबल करती है चीजों के लिए, उनके लीडर्स उनसे थोड़ा सा दुब के रहते हैं, तभी तो वो उनके लिए। करप्शन वहाँ पे भी बहुत है। अच्छा। करप्शन अगर आप देखती हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत है। लेकिन ये आप कहती हैं कि वहाँ पे जो है ना, आपकी अस्करी क़यादत, जो वहाँ पे उनकी अस्करी क़यादत है ना, उनका इतना कंट्रोल नहीं है जितना हमारा है। अच्छा। ठीक है ना, हमारे जो है वो जरा थोड़े से कठपुतली टाइप होते हैं। जितने भी सियासतदान होते हैं वो डायरेक्शन लेके चलते हैं, वो डायरेक्शन नहीं लेते। ये फर्क है हम में और उनमें, बस। करप्शन भी है लेकिन उनकी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड 4th इकोनॉमी फिर कैसे बन गई है सर? देखिए, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि वो जो है डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के साथ चलते हैं, वो डायरेक्शन के बगैर चलते हैं। ठीक है ना, तो वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे ना। ठीक है, हम हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, उनके पास नहीं है। हम नहीं कर सकते खुल के कोई भी काम। अच्छा, रशिया हमारी तरफ क्यों नहीं आता तेल देने, इंडिया की तरफ क्यों जा रहा है? आप लेने जाएं, देगा आपको। आप लेने नहीं जा सकते। आपको कैसे पता चला कि हम लेने नहीं जा रहे इसलिए नहीं दे रहा? आप लेने जाएंगे ही नहीं ना। आपको वो जो बैठे हुए हैं ना ट्रम्प साहब, वो आपको जाने नहीं देंगे। ट्रम्प नहीं जाने देगा?
ट्रम्प साहब आपको जाने नहीं देंगे। ट्रम्प के इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको उन्होंने जाने दे दिया। तो देख लें आप, आपके सामने है, वो एक टाइम पे जो है वो इंडिया को बदनाम भी कर रहा होता है, दूसरे टाइम पे वो जो है इंडिया की सपोर्ट भी कर रहा होता है। मैं मुनाफकत का वर्ड मैंने पहले यूज इसीलिए किया था कि आप देखें कि एक टाइम था कि वो ये कहता था कि जो है ना पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे तबाह किए। हाँ। कुछ दिन पहले वो कह रहा था कि जी बड़ी मुश्किल से जो है मेरे कहने पे पाकिस्तान के वजीर आजम को उन्होंने छोड़ा, नहीं तो मार देना था। हाँ। तो मुनाफकत का वर्ड पहले मैंने यूज इसलिए किया कि सिर्फ मुनाफकत है और मिली जुली मुनाफकत है। मिली जुली मुनाफकत। सर, इंडिया ने तो सामने साफ साफ कह दिया है, उन्होंने कहा है कि हम ईरान वॉर के लिए अमेरिका को अपनी बेसिस नहीं देंगे, एयर बेस। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ने, ये पाकिस्तानी भिखारियों की बातों में ना तो कोई लॉजिक होता है और ना ही इनको लॉजिक वाली बात करना आता है। मतलब इनका हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस था और अब ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस भी आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही जब से ये जंग चालू हुई है उस दिन से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस आसमान पे चली गई है और अब तो पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है ताकि पाकिस्तान दूसरी कंट्री से ऑयल को इंपोर्ट कर पाए। फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल हर वक्त अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करके अच्छा महसूस फिर भी ये पाकिस्तानी जाहिल हर वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर करते रहते हैं। अरे भाई, इंडिया तो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया को ऑयल सप्लाई करने के लिए पूरी दुनिया तैयार है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया के पास पैसा है। अगर हम इंडिया को ऑयल देंगे तो इंडिया हमें पैसा भी देंगे। पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है तो दुनिया कैसे पाकिस्तान को ऑयल सप्लाई करेंगे। इनकी इकोनॉमी भी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे ही चलती है, ऐसा इनका हाल हो गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।